पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम अंबर है और मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जो हम सब लोग इस पैंडमिक में घरों में बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं, इससे कोई ना थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाया जाए। कुछ ऐसी वीडियोस बना लें हम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, जिनको किसी न किसी टॉपिक में कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी। और अब तो स्कूल्स का बहुत ज़्यादा लॉस, स्टडीज़ का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो आज के लिए जो मैंने टॉपिक चूज़ किया था वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। उन बच्चों को मैंने जो देखा है अपने इस करियर में, कि बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन को समझने में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुश्किलात क्यों पेश आ रही हैं, वो ये कि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक्चुअली मर्ज हो जाते हैं, इसलिए बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरी आज कोशिश यही होगी कि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में, आसान तरीके से आप लोगों तक ले आऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन के लफ्ज़ से आप लोगों के जहन में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट मतलब कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब हम अपनी डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन देखते रहते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, गधा गाड़ियां चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं और ट्रांसपोर्टेशन के अमल को लेकर चल रही हैं। इसी तरह इंसानों में भी ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता है, जानवरों में भी होता है, पौधों में भी होता है। इंसानों में आप लोग देख चुके हैं कि इंसानों में क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है। आपका ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। मैं ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? अब नाक से लेते हैं, वो सांस की नालियों से होती है, आपके फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में जाके वो आपके खून में शामिल होकर आपके पूरी बॉडी के सेल्स तक जाती है, तो ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होगी? अब ह्यूमन का तो हमें पता है कि ह्यूमन में वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है? प्लांट्स के अंदर भी, ओह माय गॉड, प्लांट्स के अंदर भी बिल्कुल वेसल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होती है। ह्यूमन में जो कौन सी वेसल्स होती हैं? वो होती हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इसी तरह प्लांट्स में जो होती हैं वेसल्स, वो भी होती हैं, उनके नाम क्या है? उनका नाम है जाइलम और फ्लोएम, वो भी वेसल्स ही हैं। अब वेसल एक्चुअली एक ऑर्गन है, और ऑर्गन कैसे बनता है हमें पता है कि सेल जो होते हैं वो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलाकर ऑर्गन बनाते हैं। तो ये जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स के नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब ये जो वेसल्स हैं ये जाइलम के टिश्यूज से मिलकर बन रही हैं और फ्लोएम के टिश्यूज से मिलकर ये वेसल्स बन रही हैं। और वो टिश्यूज कैसे बन रहे हैं? वो मुख्तलिफ तरह के सेल्स को कंबाइन करके वो टिश्यूज बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन है कि, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। इसके अलावा ये एक वाइटल प्रोसेस है ह्यूमन के अंदर। वाइटल, जब आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं, वो वाइटल साइन है, मतलब सांस आ रहा है, पल्स रेट चल रहा है, बीपी वगैरह, ये चीज वाइटल साइंस होते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी एक वाइटल प्रोसेस है जिसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये वाइटल प्रोसेस ना होगा तो प्लांट विल डाई, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर मजीद 2 अमल हो रहे होते हैं। एक होता है ट्रांसपायरेशन और दूसरा है ट्रांसलोकेशन। नंबर 1 ट्रांसपायरेशन, नंबर 2 ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसपायरेशन को हम पहले डिस्कस करेंगे और ट्रांसलोकेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपायरेशन क्या है? तो जनाब, ट्रांसपायरेशन जो है इसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है वो है जाइलम, और ट्रांसलोकेशन में जो टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है वो है फ्लोएम। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन को हमें ट्रांसपायरेशन के बारे में पता कर लेना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है। मेरी नज़र थोड़ी इधर उधर हो रही है तो प्लीज़ को अवॉइड करिए। मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं कोई पॉइंट भूल नहीं तो इसलिए मैं वहाँ से देख देख के बोल रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा अब आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम की तरफ, कि जाइलम ट्रांसपायरेशन में क्यों हेल्प कर रहा है और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में क्यों हेल्प कर रहा है। तो जाइलम क्या है? ये हमने पहले बता दिया कि सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिला के जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, और जाइलम वेसल जो है वो एक ऑर्गन है जो कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। अच्छा जी, अब
अगला सवाल कि जाइलम, अब ये तो हो गया कि जाइलम क्या है, पता चल गया कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है। अब जाइलम कहाँ पर मौजूद होती है? जाइलम हर जगह पर मौजूद होती है। मसलन कहाँ कहाँ पर? रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में, हर तरफ ये मौजूद है। और हर तरफ ये क्यों मौजूद है? ये पानी को ले जाने के लिए, पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है। जाइलम स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करेगी, इसके अलावा किसी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो है वो पानी की मोटर लगी होती है, ठीक है। अब पानी की मोटर से फिर जो ना बड़ा पाइप ऊपर टैंकी में जा रहा होता है, ठीक है। एक मोटा पाइप जो होता है वो नीचे वाले टैंक से पानी को ऊपर वाली टैंकी में लेकर जा रहा होता है। तो एक्चुअली वो जो पाइप है आप उसको कंसीडर कर लें कि वो जाइलम टिश्यू है जो नीचे से पानी को ऊपर टैंकी तक, मतलब पौधे के पत्तों तक, पौधे के लीफ तक उसको लेकर जा रहा है। तो समझिए कि वो जो वेसल्स है या वो जो पाइप है वो आपका जाइलम का टिश्यू। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि पानी तो मौजूद है मिट्टी के अंदर, जाइलम वेसल मौजूद है प्लांट के अंदर, तो पानी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो पौधे को जाके डिस्टर्ब करे और पौधे प्लांट के अंदर दाखिल हो जाए, जाइलम वेसल के अंदर दाखिल हो जाए और पत्तों तक पहुंच जाए? उसको क्या जरूरत पड़ी है? जनाब उसको ये जरूरत पड़ी है कि ये जो पानी है ये ऐसे ही एंटर नहीं हो जाएगा किसी भी प्लांट की रूट के अंदर, वो एक खास प्रोसेस के जरिए एंटर होगा जिसको कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये ऑस्मोसिस क्या बला है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब आपने पौधों को पानी दिया, वो पानी सारा मिट्टी ने जस्ट कर लिया। अब वो पानी पौधे के अंदर कैसे दाखिल होगा? वो पानी पौधे के अंदर रूट में मौजूद रूट हेयर के जरिए एंटर होगा, ठीक है। रूट हेयर के गिर्द एक बहुत बारीक सी लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस से ये गुजरेगा, एपिडर्मिस उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी जिसका अभी मैंने आपको बताया। मिट्टी के अंदर पानी की ज्यादा तादाद मौजूद है, मतलब हायर कंसंट्रेशन है। पौधे के अंदर पानी की कम तादाद मौजूद है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन है। तो हायर कंसंट्रेशन से जा रहा है लोअर का, मतलब जहां जिसकी मिकदार कम है वहां चीज पहुंचाई जाएगी ना। इस तरह पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट का अमल कैसे होता है? जिस इलाके में खुराक की कमी होती है वहां पे खुराक पहुंचाई जाती है। जिस इलाके में जिन घरों में मतलब मिसाल के तौर पर कहें राशन की कमी होती है तो वहां उन घरों में राशन पहुंचाया जाता है। मतलब ज्यादा तादाद वाली जगह से कम तादाद वाली जगह पे हमेशा से ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता रहता है। इसी तरह पानी भी मिट्टी से पौधे के अंदर जाएगा रूट हेयर के जरिए, ठीक है। और ये कैसे जाएगा? ये रूट हेयर के जरिए जाएगा, एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस से पेरिसाइकिल के अंदर होता हुआ, एंडोडर्मिस से गुजरता हुआ, कॉर्टेक्स से होता हुआ ये सीधा रूट की जाइलम में चला जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि रूट में भी जाइलम है। और जब रूट की जाइलम में पहुंच गया तो समझे वो पूरा वेसल ऊपर जा रहा है। अब ये जब उस वेसल में एंटर हो गया तो अब आगे कोई खास मसला नहीं है। अब वो समझे पाइप सक्शन की तरह एक चैनल चलेगा पूरा रूट से लेकर लीफ तक, और पानी ऊपर 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 चढ़ता जाएगा। पीछे मिट्टी से पानी आता रहेगा और यहाँ से ऊपर 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 चढ़ता रहेगा। एक पूरा चैनल बन जाएगा मिट्टी से जड़ रूट के जाइलम तक और रूट के जाइलम से आगे लीफ के जाइलम तक। तो पूरा चैनल बन गया है। अब ये पानी पूरा चैनल बन गया, पानी अब पत्तों तक पहुंच गया है। अब क्या होगा? जब मुसलसल ये प्रोसेस होता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पत्तों के अंदर या पौधे के अंदर पानी की मिकदार उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब पौधे के अंदर पानी की मिकदार की ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो पौधे को क्या करना पड़ेगा? अब पौधे को जो है वो ट्रांसपायरेशन का अमल करना पड़ेगा। ट्रांसपायरेशन का अमल वो कैसे करेगा कि उसके लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे सुराख हैं, उन सुराखों की मदद से एक्सेस वाटर को रिमूव करता जाएगा फिजा में। हम देखेंगे कि हम ट्रांसपायरेशन का तो हम लोगों को पहले से पता ही है कि जो आबी बुखारात के जो ये मतलब पौधों का जो एक्सेस वाटर होता है वो हवा में शामिल हो जाता है, ठीक है। और फिर वो आगे आगे दूसरे मुख्तलिफ मसाइल मतलब कॉन्सेप्ट से फिर हम आगे अपने कभी वीडियोस वगैरह बनाएंगे उसमें वाटर वेपर वगैरह पे, ठीक है ना, और वाटर साइकिल वगैरह पे। वो एक्सेस वाटर था वो फिजा में शामिल हो गया। अब ये ट्रांसपायरेशन का अमल यहाँ पे मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब लेकिन एक बात मुझे बताएं कि पानी पत्ते में क्यों गया? पानी रूट से लीफ में क्यों गया? ये बात हमें पता है क्लास 3 से कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लीफ के अंदर होता है।
तो पानी का लीफ में जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पत्तों ने खुराक बनानी थी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना था। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, जो पानी एक्सेस हुआ वो पत्ते से बाहर निकल गया ट्रांसपरेशन के थ्रू। ठीक है, अब ये एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है ट्रांसपोर्टेशन का। एक चीज ट्रांसपोर्ट हो गई है, पानी ट्रांसपोर्ट हो गया। अब रह गई है बाकी ग़िज़ा, पानी रोटी, रोटी पानी किया जाता है ना, तो समझो कि पानी का काम हो गया, पर रोटी का काम बाकी है। अब रोटी कैसे बनेगी, फूड कैसे बनेगा? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट जो कि पत्ते लीव्स के अंदर हो रहा है प्रोसेस, उसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, ठीक है, जिसको हम शुगर कहते हैं। अब शुगर बन गई है, अब पूरे पौधे को उसकी जरूरत है, पूरी प्लांट बॉडी को उस शुगर की जरूरत है अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तमाम सेल को उस शुगर की जरूरत है। अब वो शुगर के ट्रांसपोर्ट होने को हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे, कि शुगर ट्रांसलोकेट कर अपनी जगह को, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, तो हम इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया है, शुगर बन गया है। अब शुगर जो ट्रांसलोकेट होगा वो कौन सी वेसल के थ्रू होगा? वो फ्लोएम वेसल के थ्रू होगा, जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि ट्रांसपायरेशन में जाइलम वेसल और ट्रांसलोकेशन में फ्लोएम वेसल। ठीक है, अब फ्लोएम वेसल क्या करेगा? प्लांट के जो लीव्स हैं वहां से उन शुगर को, मॉलिक्यूल्स को लेगा, और जहां जहां कहीं कहीं जरूरत है वहां वहां उन शुगर के मॉलिक्यूल्स को ड्रॉप करता जाएगा। मतलब वो वहां अपने उन प्लांट से जो लीफ है, लीफ एरिया है, वहां से उठाकर उनको सिंक सेल्स में डालता जाएगा। सिंक सेल्स कौन सी जगह होती है? बेसिकली सिंक सेल्स वो जगह होती है जहां पे किसी चीज की जरूरत हो या जहां पे ग़िज़ा की जरूरत हो, तो वो एरियाज जहाँ किसी चीज की जरूरत होती है वो एरिया सिंक बन जाते हैं। तो वो जो ग़िज़ा है वो वहां पे आके सिंक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का पार्ट से भी आपको जो बहुत ये पिक्चर में नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम बहुत गौर से देख भी सकते हैं कि किस तरह से एरो की मदद से जो है वो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। हमें पूरा जो है वो इसका पाथवे इसका नजर आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ये इतना सा जो है ये आपका टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन का। इसका थोड़ा सा मैं इसको इन नटशेल कर दूं कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ट्रांसपायरेशन, एक होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपायरेशन थ्रू जाइलम वेसल, translocation through phloem vessel. Transpiration is about the transportation of water and translocation is about the transportation of food. That's it. इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंतजार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि इसी से रिलेटेड मैं किसी न किसी टॉपिक पे बनाऊंगी। और इंशाल्लाह रोज आपको मेरी वीडियो सब देखने को मिलेंगी इस लॉकडाउन में। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन का हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। ठीक है, दुआ में अपने याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी मुश्किल हो, नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं बहुत जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट